تصادم हो तो पंजाबी में उसे इट खड़का कहते हैं। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत का इट खड़का जारी है तो दूसरी तरफ इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ में भी इट खड़के का इम्कान खत्म नहीं हुआ। और तो और वफाकी काबीना में पोर्टफोलियोज बदलने से अंदर की लड़ाइयां और इट खिड़का बढ़ने का अंदेशा दो चंद हो गया है। नामवर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने आज के कॉलम में लिखते हैं, वजीर आजम गुज़िश्ता दिनों लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए आए। मकसद काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान इट खिड़के को खत्म करना था। चौधरी परवेज इलाही और खान की मुलाकात बड़ी मुफीद रही। वफाकी हुकूमत और काफ लीग के दरमियान बड़ी गलत फहमियों का इजाला हुआ, मगर इस मुलाकात के बाद वजीर आला पंजाब बुजदार और चौधरी परवेज इलाही में इट खड़के के हालात पैदा हो गए। इस मुलाकात के बाद स्पीकर चौधरी बुजदार पर शदीद नाराज हैं और कह रहे हैं कि हम बुजदार से जो मुलाकातें करते रहे और जो बातें करते रहे उन्होंने वजीर आजम को वो इस तरह से नहीं बताई, बल्कि तासुर उसके उलट दिया, जिसकी वजह से काफ लीग और वजीर आजम खान के दरमियान गलत फहमियां बढ़ी। बड़ों की मुलाकात में खुलकर बातें हुई तो पता चला कि चौधरियों का मामला खराब करने में वजीर आला बुजदार का हाथ है। हालांकि चौधरी तो बुजदार की एलानिया हिमायत करते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि जब तक बुजदार है ठीक है, अगर बुजदार को हटाया गया हम यानी चौधरी खुद वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। मेरी कल ही वजीर आला बुजदार से इत्तफाकी तौर पर गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। मैंने उनके और चौधरियों के दरमियान पैदा होने वाली नई गलत फहमियों के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा सब ठीक हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का मेरे मरहूम वालिद से ताल्लुक था, मुझसे भी उनका खास ताल्लुक है। मैं जल्द ही मिलकर गलत फहमी दूर कर दूंगा। कहा जाता है कि चौधरी काफी अरसे से परेशान थे कि वो तो पंजाब के वजीर आला से भरपूर ताउन कर रहे हैं, मगर वजीर आजम खान हर मिलने वाले से गिला करते हैं कि बेचारा बुजदार सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, मगर 3 सूबाई वजीर, गवर्नर और स्पीकर चौधरी बेचारे बुजदार को चलने नहीं दे रहे। चौधरी परेशान थे कि उनके बारे में ये कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खान और चौधरी मुलाकात में कहीं ये बात भी खुल गई है कि बुजदार चौधरियों की हिमायत से मुतमईन नहीं और वो इस हवाले से खान को मुसलसल आगाह करते रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पर चौधरी सटपटा उठे हैं कि उनकी बेतहाशा और अंधी हिमायत के बावजूद बुजदार ने उनकी खान से शिकायतें क्यों की। ये भी सुनने में आया है कि चौधरी खान से मुलाकात के बाद मुतमईन है, उनके खिलाफ नैब में जो कार्रवाइयां हो रही थीं उनको रुकवाने के लिए भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अलबत्ता देखना होगा कि बुजदार और चौधरी के दरमियान नए इट खड़के का अंजाम क्या होगा। वफाकी काबीना में उलटफेर से शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाया जाना उनकी न सिर्फ सलाहियतों का एतराफ है बल्कि उनकी तरक्की के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ इस फैसले से ये भी लगता है कि खान साहब को तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा में कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो वजीर दाखिला का ओहदा दे सकें। वफाकी दारुल हुकूमत में काफी अरसे से ये सरगोशी जारी थी कि वजीर दाखिला इजाज शाह बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह कोई मुतहर्रिक वफाकी वजीर दाखिला लाया जाए। इन्हीं सरगोशियों के मुताबिक फ्रेंडली हल्के ने वजीर आजम खान को परवेज खटक और चौधरी फवाद हुसैन के नाम तजवीज किए थे। ताहम वजीर आजम ने अपनी जमात के इन लोगों के हवाले से सिफारिशात को रद्द करते हुए शेख रशीद को ये ओहदा दिया है। जाहिर है इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर खींचातानी और इट खड़का और बढ़ेगा। असल और वड्डा इट खड़का तो बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत में जारी है। मरियम नवाज की भरपूर रैलियों के बाद अब हुकूमत दबाव में आ गई है और मौकर इत्तलाक के मुताबिक 2 वफाकी वजीरों ने अपोजिशन लीडर्स को फोन करके मुज़ाकरात का कहा है और ये पैगाम भी दिया है कि इज्तिमाई इस्तीफे ना दिए जाएं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने ये साफ जवाब दिया है कि वजीर आजम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो तो अपोजिशन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात बेसूद होंगे। लाहौर का जलसा हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए फैसला कुन होगा। मरियम नवाज ने रैलियां करके कारकुनों को मुतहर्रिक कर दिया है, मगर क्या इस रोज आम लाहौरी भी बाहर निकलेगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर से भारी अक्सरियत से जीती है, मगर उसका लाहौर में बड़ा जलसा करने का रिकॉर्ड कोई शानदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि नून लीग का वोटर बिजनेस मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, जो जलसे जुलूस में जाने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता।
وہ پارٹی سے اپنا تعلق یہی سمجھتا ہے کہ الیکشن والے دن جا کر چپ چاپ نون لیگ کو ووٹ دے دے۔ نون لیگ لاہور کے جلسے میں اپنی اس روایت کو بدلنا چاہتی ہے، مگر مینار پاکستان بھرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ 5 لاکھ افراد آئیں تو تب کہیں مینار پاکستان کچھ بھرا ہوا لگے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ نون لیگ ناصر باغ یا مال روڈ پر اپنا جلسہ کرے، نہ مینار پاکستان کے پھول اور پودے خراب ہوں اور نہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا سیاسی چیلنج بنے۔ جو لانگ مارچ کے دن قریب آ رہے ہیں، تصادم اور اٹھ کھڑکے کا اندیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن سیاسی حوالے سے لانگ مارچ سے پہلے ہی مذاکرات شروع کر دیں۔ اگر ان مذاکرات میں دیر ہوئی تو پھر اپوزیشن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں مذاکرات پھر حکومت سے نہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ عدلیہ والے لانگ مارچ میں بھی تیسرے فریق نے مداخلت کی تھی۔ جنرل کیانی نے خود اعتزاز احسن کو فون کر کے عدلیہ کی بحالی کا یقین دلایا تھا اور لانگ مارچ ختم کروایا تھا۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک سے بھی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کو کرنے پڑے تھے، اور تو اور خود عمران خان نے دھرنے کے دوران جنرل راحیل شریف سے مذاکرات کیے تھے۔ حکومت کو چاہیے کہ معاملہ ایسی صورتحال تک پہنچنے سے پہلے ہی اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے بلا لے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر حکومت اپنی ضد پر اڑی رہی، اپوزیشن کو رعایت نہ دی، تو معاملہ تیزی سے اٹھ کھڑکے کی طرف بڑھے گا۔ پہلے سیاسی اور پھر معاشی استحکام خراب ہوگا۔ حتمی نقصان ریاست اور عوام کا ہی ہوگا۔